यूट्यूब पे भी केमिस्ट्री का क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, लेकिन समय की गड़बड़ी के कारण हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे और बहुत से बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि सर का क्लास कब मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए। तो आज से हम यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहे हैं। जिन बच्चों को समस्याएं होती थी टाइमिंग के वजह से, वो आज से यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दें और पूरा क्लास पढ़ाएंगे। क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और 12 तक आखिरी टाइम तक पढ़ाएंगे और लगातार बच्चे इस पे जिनको भी केमिस्ट्री पूरी तरह से सीखना है, पॉइंट टू पॉइंट सीखना है, एकदम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आज से पढ़ना शुरू कर दें और हम उस चीज को पढ़ाना शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं केमिस्ट्री का। सबसे पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जिसको हिंदी में कहते हैं मोल अवधारणा, और इसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या होता है? तो कहा जाता है एक मोल पदार्थ का जो भार होता है वो उसी के अणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। उसी के अणु भार के बराबर होता है। अगर हम कह दें कि ये n बराबर 1 मोल ले लिया है तो 1 बराबर W/m हो जाएगा। तो अब देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? m। तो इसीलिए कहा जाता है 1 मोल जो पदार्थ का भार होता है वो उसी के अणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए कुछ हम सवाल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अणु भार निकालना सीखते हैं। सबसे पहला अणु भार हम आपको सिखाते हैं, जल का अणु भार निकालना सिखाते हैं। देखिए अणु भार को इस्तेमाल m से प्रदर्शित करते हैं। अणु भार बराबर फार्मूला जो होता है परमाणु भारों का योग होता है। और देखिए परमाणु भारों का योग होता है तो 2 इंटू हाइड्रोजन हो जाएगा और प्लस 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 था इसीलिए 2 से गुणा कर दिया हाइड्रोजन में। अब देखिए 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, क्योंकि हम जानते हैं अणु भार जो होता है वो क्या होता है? परमाणु भारों का योग होता है, इसीलिए परमाणु भारों को जोड़ देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 एकम में 2 और 16 कितना हो जाएगा? टोटल 18। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का किसका निकालने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार निकालने जा रहे हैं। अणु भार को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं तो निकालना है तो कार्बन 1 है तो कार्बन लिख दिए और 2 गुणे क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिख दिए। कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन के जगह पे 16 रख दिए। 2 गो ऑक्सीजन था इसीलिए 2 से गुणा किए हैं। अब भाई देखिएगा 12 हो गया, 16 दूनी 32। अब 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो इसका अणु भार कितना आ गया या मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। इसी तरह का थोड़ा सा और क्वेश्चन 1-2 बनाते हैं। चलिए एक मेथेन का हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथेन का अगर अणु भार निकालते हैं तो देखेंगे मेथेन का अणु भार क्या होगा? कार्बन 1 है तो कार्बन लिख देंगे और हाइड्रोजन 4 है तो 4 गुणे हाइड्रोजन लिख देंगे। कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो अब देखिएगा 12 हो गया, 12 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 16 हो जाएगा। तो हमारा मेथेन का कितना हो गया? 16 ग्राम। अच्छा चलिए थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का जो फार्मूला हम लोग बनाए थे उस फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अणु भार तो निकालना धीरे धीरे आप सीख ही गए और वे प्रैक्टिस किया जाएगा साथ साथ में। एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने मान लीजिए ले लिया कि 1.4 ग्राम 1.6 ग्राम के लिए सॉल्व करते हैं। या चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 4 ग्राम मेथेन है हमारे पास। अब 4 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 4 ग्राम मेथेन है जिसमें मोलों की संख्या बताना है। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब देखिए सवाल में दिया क्या है? 4 ग्राम दे रहा है तो इस्तेमाल W का ही न मान दे रहा है 4 ग्राम। अब हमको निकालना क्या है? और यहाँ पे मोलों की संख्या निकालना है। मोलों की संख्या निकालने से पहले हम क्या करेंगे? अणु भार निकालेंगे। तो अभी तो देखिए तुरंत बगल में अणु भार निकाले हैं। मेथेन का अणु भार कितना आया है? 16 आया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए मोलों की संख्या का फार्मूला देखिए इधर में बताए हुए हैं। n बराबर क्या बताए हुए हैं? W बटा में m, जहां W क्या है? पदार्थ का ग्राम में भार है। m क्या है? अणु भार है। अब देखिएगा यहां हम ग्राम में भार कितना दिया था? 4 और अणु भार कितना है? 16। 4 से 16 काट देंगे तो 4 एकम में 4 4 चौक के 16। अब 4 से 1 में भागा देंगे तो देखिएगा 4 से 1 में जब भाग दे दिया जाएगा तो देखिएगा भाग देंगे तो सबसे पहले तो कितना बार भाग देना पड़ेगा? 0 बार। 0 बार देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 बार में काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8 होगा तो बचा कितना? 2। अब दशमलव लगा है तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20। अर्थात हमारा मान कितना आ गया? 0.25 मोल। यह हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब इस चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। वीडियो को रोक करके आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया करिएगा।
देखिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग इसी तरीके का। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है 1.7 ग्राम हमारे पास अमोनिया है और इस अमोनिया के मोलों की संख्या बतानी है। तो मोलों की संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं, इसमें मोलों की संख्या हमें बताना है अमोनिया में। तो एक चीज पहले देखिए, जब मोलों की संख्या बताना है तो सवाल में दिया क्या क्या है, तो W बराबर हमारे सवाल में दे रहा है 1.7 ग्राम। उसके बाद से अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया का अणु भार निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि अणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं, परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, 14। चलिए थोड़ा सा और आप लोग को अभी शुरुआती लेवल है तो थोड़ा सा लिख लिख करके बताते हैं हर एक चीजों को। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर दिए। नाइट्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, 14। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये 14 हो गया, 3 कितना, टोटल मिला के 17 हो गया। तो अणु भार हमारा कितना आ गया, 17। और सवाल को सॉल्व करेंगे तो बता ही चुके हैं कि मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार। अब ये देखिएगा W बराबर अगर हम देखने जा रहे हैं तो पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया था, 1.7 ग्राम दिया था और अणु भार कितना आया है, 17 आया है। तो यहाँ देखिएगा 1.7 है, 17 है, तो 17 से 1.7 को काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 0.1 टाइम में कट जाएगा। तो 0.1 मोल इसका आंसर आ गया। इसी तरीके का चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ये 5वां हमारा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन लगभग है। 36 ग्राम हम लोग क्या लिए थे, ग्लूकोज लिए थे। इस 36 ग्राम ग्लूकोज का क्या निकालना था, मोलों की संख्या पूछ रहा था। तो मोलों की संख्या जब पूछेगा तो हमको यन निकालना है। तो देखिए W का तो मान दिया है, W बराबर कितना ग्राम दिया हुआ है, 36 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन यम हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए यम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितना कार्बन है, 6 दिया है ना, तो 6 गुणे क्या कर देंगे, कार्बन लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना दिया है, 12, तो 12 गुणे हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन कितना दिया है, 6 गुणे ऑक्सीजन। अब देखिएगा कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12। हाइड्रोजन का देखिएगा परमाणु भार कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ देखिएगा 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72। 12 कम में 12, 16 छक्के 96, सब जोड़ दीजिएगा तो 180 आएगा। हम इतना जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं ना, क्योंकि कई बार इसको पढ़ा चुके हैं। अब भी जब पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे इसको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको सब डाटा याद हो जाएगा कि किसका कितना होता है। ग्लूकोज का 180 होता है, एसिटिक एसिड का 60 होता है, ऐसे करके आपको सारा तैयार हो जाएगा। चीनी का 342 होता है। तो ये सारे डाटे आपको जब तैयार रहते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आप बना लेते हैं। अब देखिए हमको यम का मान आ गया 180, तो हम फार्मूला जानते ही हैं, यन बराबर W बटा है यम। अब देखिए W बराबर कितना है, 36, और नीचे में कितना हो गया, 180। देखिए 36 से 180 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से 1 में भाग देंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10, तो 0 कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ेंगे।